नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन देखिए आप लोग, CIO SI को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि SSC के एग्जाम 2013 में आया हुआ है। एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। देखिए अगर आप ब्याज निकालना चाहते हो 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल आपके सामने है नहीं तो क्या करोगे। देखिए पहली जो लाइन रखी उससे समझते हैं। एक राशि 8%, रेट 8% है, ब्याज पर 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष है, 2916 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2916, यानी आपको मिश्र धन गिवन है। ऐसी सिचुएशन में टाइम 2 ईयर है, तो 2 ईयर का फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। 2 ईयर का फार्मूला क्या होता है? 2 + 1। आपको मैंने बताया 2 ईयर का फार्मूला क्या होता है? 2 + 1। तो अप्लाई करो। अप्लाई करोगे, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है सर, वो समझ लेते हैं भाई। 2 × डैश प्लस में 1 × डैश, 2 ईयर के फार्मूले का हम ऐसे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर रेट है 8%, कितनी है? 8%। या तो 8% की फ्रैक्शन बनाओ, उससे कर सकते हैं, नहीं तो ईजी है, जो आपका मन करे वो मान लो। सर 1000 रुपये ले लेता हूँ, कितने ले लेता हूँ? 1000 रुपये। 1000 रुपये का 8% निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% निकालोगे 1000 का तो 2 जीरो कटेगी, 10 बचेगा, तो 8% कितना हो जाएगा? 80 रुपये। कितना हो जाएगा? 80 रुपये। कुछ बच्चों को 1000 का 8% निकालना ही नहीं आता है भाई। 8% निकालने के लिए 8/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो 80। कितना आएगा? 80। इसलिए आप डायरेक्ट कर लो ना। 1000 का आपसे कोई 8% बोले तो आप 2 जीरो काट लो, क्योंकि 1% में 2 जीरो कटती है, तो 10 8 जा 80, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 2 जीरो काट लिया करो। तो मैंने भी ये किया, 2 जीरो काटी तो 80। अब इस 80 का फिर आप कितना निकालोगे सर? 8% निकालेंगे। तो 80 का दोबारा से 8% निकालोगे तो 64, 640, यानी 6.4 आएगा। अब आप कैलकुलेशन करो। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 × 16, 160 रुपये। और अब इसकी करोगे, एक की 6.4 से करोगे तो 6.4। अब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए भाई, जो आपको समझने लायक है, वो क्या है कि ये 6.4 की 1 से करूँगा सर, ये तो 6.4 ही आएगा। आपको ध्यान क्या देना था? आपको ध्यान ये देना, ये जो पहली वैल्यू आती है हमेशा ऐसा ही होती है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है। और ये हमेशा अंतर होता है, ये हमेशा क्या होता है? अंतर होता है। और इन दोनों को जोड़ोगे 160 और 6 को, तो ये हो गया 166.4। 166.4 ये आपका हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आता है। पहली वैल्यू क्या होती है? साधारण ब्याज, ऐसा ही। दूसरी वैल्यू अंतर होती है, दोनों को जोड़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। एक वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन देगा, इसने अंदर रखिए 2916 रुपये हो जाती है। 2916 क्या है? अगर आप बता पाओगे तो मेरे को, 2916 रुपये क्या है? ये मिश्र धन है, हो जाती है। तो आप मिश्र धन निकाल लो। हम कैसे मिश्र धन निकाल सकते हैं? हमने 1000 रुपये माने, अगर मिश्र धन को अमाउंट बोलते हो, हमने 1000 रुपये माने और ब्याज मिला 166.4 का, तो कितना हो गया? 16। 1000 में 166 जोड़ोगे, 1166, 1166.4 ही हो जाएगा भाई। सॉरी, 1000 में 166 को आप ऐड करोगे तो यही हो जाएगा 1166 हो जाएगा। तो 1166.4 आपका मिश्र धन हो गया। अब क्वेश्चन में एक वैल्यू हमेशा गिवन थी 2916, कितना हो रहा था? 2916 हो जाती थी। तो आप लिखो मिश्र धन हो गया था 2916। और हमारा कितना हो गया? हमारा हो गया है एक कितना होता है, ध्यान देंगे, 6 पेज पे जाओ, ये रहा 1116, 1166, सॉरी मैं इसको गलत बोल रहा था, 1166.4 है, 1166। तो 7 पेज पे जाओ, 1166.4 मल्टीप्लाई में हम क्या निकालेंगे यहाँ से? देखिए जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हो वो निकाल लो। आप लोगों से क्या पूछा हुआ है? देखिए आप लोगों से पूछा हुआ है कि उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष पर, 9% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर से। ये तो बाद की बात है। अब यहाँ से आप लोग पहले प्रिंसिपल निकाल लो, 1000 से मल्टीप्लाई करो। क्या निकाल लो? 1000 से मल्टीप्लाई कर लो और आप प्रिंसिपल निकाल लो कि मूलधन हमारा कितना था। 1000 से मल्टीप्लाई करो, इसका भी पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और ऊपर चली जाएगी, मैंने पॉइंट हटा दिया। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अगर कैलकुलेशन करोगे तो देखो कितने पर वैल्यू कट हो रही है अभी, 11 दूनी 22। तो इसको किस पर काटें? 2 पर काट लो सबसे पहले। 2 पंजा 10, 2 टे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब इसको काटोगे तो ये आपका 2 पंजे 10, 5000 आएगा। फिर किस पे काटो? 2 पे काट लो इसको। 2 दूनी 4, बचा कितना? 18, 2 निम्न 18, 16 दूनी 32। और इसको 2 पे काटोगे तो आ गया 2500। कितना आ गया? 2500। अब आप ध्यान से देखो, 2916 से 2916 कट गया तो 2500 रुपये जो आया आपका प्रिंसिपल है।
2500 रुपये आपका प्रिंसिपल था। अब आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली अप्रोच से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास मूलधन आ चुका है और आपको साधारण ब्याज निकालना। रेट 9% है, टाइम 3 साल है। टाइम कितना है? 3 साल है। तो कर लो 9 और 3, 9%। रेट कितनी है? 9%। हमारे पास मूलधन कितना है? 2500। अब साधारण ब्याज का कंसेप्ट तो आपका आता है, मूलधन 2500 गुणा ब्याज। ब्याज कितना था? सॉरी, ब्याज तो हमें निकालना है। मूलधन गुणा दर। दर कितनी थी? 9%। दोबारा देखिए, दर कितनी थी? दर थी सर हमारी 9% और टाइम था 3 साल। दर कितनी थी? 9%। 9% और टाइम था 3 साल, बटे 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। 2 0 से 2 0। तो कर लो। आप कैसे करोगे? 9 27, 9 27, 27 गुणा 25 से करो और आपका आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा। 27 गुणा किससे करो? 25 से। तो 27 गुणा में 25, तो 25 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई? 27 पंजे 135 और गुणा में 5 कर लो। 5 5 25, 2 हासिल, 13 पंजे 65, 65 और 2 67, 675 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। कितने का? 675 का। तो आप ऑप्शन देख लो, बी इज योर राइट आंसर, 675 रुपये। तो सिंपल सी बात ये है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा भाई? देखिए, क्वेश्चन को सीख लो। सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मूलधन, क्योंकि एक राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 रुपये हो जाती है। आपको मिश्र धन यानी अमाउंट गिवन है, तो आप 2 वर्ष का फार्मूला लगा लो, 2 मल्टीप्लाई डैश करके कोई भी अमाउंट मान लो, और आप लोग मूलधन निकाल लो। क्या निकाल लो? मूलधन। फिर मूलधन जब निकलेगा साधारण ब्याज तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास रेट है 9%, टाइम है 3 साल। बस आपको क्या पता होना चाहिए? मूलधन। मूलधन आपका इसके 2 साल वाले फार्मूले से निकल कर आ जाएगा। चले, होपफुली समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।